जनजातीय जिला किन्नौर के प्रस्तावित 804 मेगावाट जंगी ठोपन जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्यों को लेकर परियोजना प्रबंधन और जिला प्रशासन के खिलाफ जंगी गांव के ग्राम सभा में ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और गो बैक के नारे लगाए। किन्नौर जिला के जंगी गांव में एक ग्राम सभा के दौरान जंगी ठोपन जल विद्युत परियोजना प्रबंधन मौके पर ग्रामीणों से परियोजना के निर्माण कार्यों के विषय में चर्चा करने आए थे, लेकिन ग्रामीणों ने प्रबंधन से सीधे तौर पर परियोजना के निर्माण कार्य से सख्त मनाही की है और चेतावनी देते हुए उन्हें दोबारा गांव में प्रवेश करने से भी सख्त मना किया है। जंगी ठोपन जल विद्युत परियोजना का सख्त विरोध करते हुए प्रशासन के अधिकारियों को भी परियोजना के प्रस्ताव निरस्त करने को कहा गया है। जंगी ठोपन जल विद्युत परियोजना के विरोध में स्थानीय संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष और ग्रामीण ने कहा कि जिला किन्नौर को दर्जनों जल विद्युत परियोजनाओं ने खोखला कर दिया है। बावजूद इसके भी सरकारें लगातार जिला में जल विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव को पास कर रही है। ऐसे में जिला के प्राकृतिक संपदा और यहाँ के पहाड़ों से छेड़खानी के चलते किन्नौर का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। तो इसमें जैसे हमारे को प्रशासन अभी ये कह रहे थे, जो हमारा ये स्पेशल ग्राम सभा स्टार्ट हुआ है सपीलों से, तो हम जब प्रशासन को बार बार ये कह रहे हैं, ये एक बिजली परियोजना की बात नहीं है, हम अपने अधिकारों की भी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे को फिर ये कह रहे हैं कि दीज आर एंटी एलिमेंट्स, जो हम नो मीन्स नो के मेंबर्स हैं, जो हमारा संगठन है, तो वो हम प्रशासन से जानना चाहते हैं कि हम कैसे एंटी एलिमेंट्स हुए। अगर हम आदिवासी लड़के यहाँ पे अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो हमारा कानूनन अधिकार है। तो वो प्रशासन हमारे को जो जिस तरीके से इन्होंने एंटी कहा है, तो हम एडीएम साहब से ये जानना चाहते थे कि किस कारणवश आपने हमारे को एंटी कहा। परियोजना दोहन के लिए मतलब उन यहाँ पे इफेक्ट्स और उसके लिए तो वो हमें आज दिन तक ये समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट उसको क्यों ठंडे बस्ते में डाल के, और उसके बाद हाईकोर्ट भी कोई मतलब उसके बाद मतलब ये नहीं गवर्नमेंट से, हिमाचल गवर्नमेंट से पूछ रही है कि क्या हुआ उसका, जबकि वो ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं अभय शुक्ला जी। तो उसमें साफ साफ हाईकोर्ट ने भी पूछा था कि आपके ये जो आपके अल्पाइन वाले इलाके में 7000 फीट से ऊपर के इलाकों में पॉसिबल है हाइड्रो के दोहन के लिए, तो वो रिपोर्ट है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट भी हमारे समक्ष ओपन कर देना चाहिए। पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के दौरान ग्राउंड टेस्ट और लिखित परीक्षा पास करने वाले आवेदकों की दस्तावेजी जांच की प्रक्रिया मंडी में 29 अप्रैल से शुरू होगी। डीआईजी रेंज ऑफिस मंडी में दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया की जाएगी। यह जानकारी एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता में दी। पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव में है। पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के दौरान ग्राउंड टेस्ट और लिखित परीक्षा पास करने वाले आवेदकों की दस्तावेजी जांच की प्रक्रिया मंडी में 29 अप्रैल को डीआईजी रेंज ऑफिस मंडी में की जाएगी। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया में हर रोज 500 लोगों को बुलाया जाएगा और उनके दस्तावेज जांचे जाएंगे। दस्तावेज जांच प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों के मोबाइल नंबर पर एडमिट कार्ड भेज दिए गए हैं और उम्मीदवारों को अपने ओरिजिनल दस्तावेज और उनकी दो फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है। मंडी जिला में पुलिस की जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट चल रही है, उसके अंतिम पड़ाव में डॉक्यूमेंटेशन का जो वेरिफिकेशन है वो 29 तारीख से डीआईजी रेंज ऑफिस मंडी में स्टार्ट किया जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में डेली करीब 500 लोगों को बुलाया जा रहा है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स लाएं कैंडिडेट्स, और वहाँ पे उनका डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा और उसके बाद फर्दर कार्रवाई होगी। इस संदर्भ में जो एडमिट कार्ड्स हैं उस दिन आने के लिए वो कैंडिडेट्स को जो है वो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस के द्वारा लिंक्स भेजे गए हैं। आपके माध्यम से मैं सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि वे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और साथ में एडमिट कार्ड के साथ एक सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म होगा जिस पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स के जो भी उसमें सीक्वेंस है, सीक्वेंस वार उसमें अपना एक एंट्री करके लाएं तो उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और किस डॉक्यूमेंट्स के वो उनके हिसाब से अरेंज करके उस सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। इसके साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी दो फोटोकॉपीज साथ में लेके आएँ, जिसमें इन डॉक्यूमेंट्स में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यदि कोई बीपीएल सूची में या आईआरडीपी के मेंबर हैं या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसके मेंबर है तो उसके सर्टिफिकेट्स,
कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, ओबीसी के सर्टिफिकेट्स, हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में लैंडलेस और बैकवर्ड पंचायत के एरिया से हों, वो अपना लैंडलेस या फिर बैकवर्ड पंचायत का यदि वो वहाँ से संबंध रखते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, एनएसएस एनसीसी के सर्टिफिकेट्स, स्पोर्ट्स के अगर आपने कोई इवेंट्स किए हैं तो आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स जो कि वेरीफाइड हो डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स के द्वारा। और यदि आपके पास एलएमवी लाइसेंसेज है, मोटर व्हीकल का लाइसेंस है एलएमवी, तो उसकी कॉपी और ओरिजिनल साथ में लेके आएं। जो भी डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट बोर्ड को दिखाना चाहता है वो उसके ओरिजिनल साथ में लेके आएं। हमीरपुर जिला में भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी, आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रबंधों एवं संसाधनों के वास्तविक आंकलन के लिए बुधवार को मॉक ड्रिल आयोजित हुई। जिला मुख्यालय हमीरपुर के 3 सरकारी संस्थानों में एनडीआरएफ, जिला पुलिस, होमगार्ड जवानों और विभिन्न विभागों के समन्वय से मॉक ड्रिल आयोजित की गई। हमीरपुर के 3 सरकारी संस्थानों में एनडीआरएफ, जिला पुलिस, होमगार्ड जवानों और विभिन्न विभागों के समन्वय से मॉक ड्रिल आयोजित किए गए। मॉक ड्रिल के लिए निर्धारित किए गए परिदृश्य के अनुसार सुबह करीब 10:45 पर डीडीएमए के जिला आपातकालीन संचालन केंद्र में सूचना मिली कि भूकंप के कारण बॉयज स्कूल, तहसील कार्यालय, आईटीआई और बीडीओ कार्यालय में भवन ध्वस्त हुए हैं। इनमें से 2 भवनों में आग भी लगी है। इसके तुरंत बाद सायरन बजते ही आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, होमगार्ड्स, एनडीआरएफ की बचाव टीमें, मशीनरी और अन्य आवश्यक उपकरणों सहित मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य आरंभ कर दिए। परिदृश्य के अनुसार ध्वस्त भवनों के मलबों में फंसे विद्यार्थियों और अन्य लोगों को होमगार्ड्स और एनडीआरएफ की बचाव टीमों ने सुरक्षित बाहर निकाला और गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल रवाना किया। बचाव कार्यों के बेहतर संचालन के लिए बॉयज स्कूल के मैदान में स्टेजिंग एरिया स्थापित किया गया। स्टेजिंग एरिया से ही सभी संसाधनों और टीमों को चारों घटनास्थलों के लिए भेज दिया गया। उधर उपायुक्त ने कहा कि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के दौरान बचाव कार्यों को सुनियोजित और प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए मॉक ड्रिल काफी मददगार साबित होती है। उन्होंने कहा कि जिला में आपदा प्रबंधन तंत्र को प्रभावी बनाने के लिए भविष्य में भी मॉक ड्रिल्स आयोजित की जाएंगी। हमारा गवर्नमेंट बॉयज स्कूल हमीरपुर और गवर्नमेंट आईटीआई गर्ल्स का जो कॉलेज है उसकी बिल्डिंग को 4 लोकेशंस को चुना गया था। अलग अलग सिनेरियोज को यहाँ पे सिमुलेट किया गया, जैसे कि बिल्डिंग कोलैप्स होने की स्थिति में लोग डेब्रीज के अंदर फंस जाते हैं तो उस सिचुएशन में सर्च एंड रेस्क्यू करना, या फिर अर्थक्वेक के कारण कहीं डैमेज बिल्डिंग को होने के कारण फायर से शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति पैदा होने के बाद लोगों को रेस्क्यू करना, इस तरह की, या लैंडस्लाइड से जो है वो बिल्डिंग में डेब्रीज गिरने के कारण जो है लोग फंसे हो उस समय पे सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन को सिमुलेट करना, इस तरह की सिचुएशंस को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के मैन पावर और रिसोर्सेज और व्हीकल्स, इन सारी चीजों को जो है पूल करके हमारा स्टेजिंग एरिया बनाया गया था गवर्नमेंट बॉयज स्कूल की ग्राउंड हमीरपुर में। 5 दिवसीय बैसाखी मेला थारू पपरोला संपन्न हो गया। इस दौरान द ईडन रोज फाउंडेशन संस्था के चेयरमैन करण जम्बाल और वाइस चेयरमैन रविता भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मेले के अंतिम दिन सैकड़ों लोगों ने दंगल देखा और इसका लुत्फ उठाया। बैसाखी मेला थारू की बड़ी कुश्ती सोनू नूरपुर के नाम रही, जबकि छोटी कुश्ती सोनू जलंधर के नाम रही। मुख्य अतिथि ने पहलवानों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं थारू छीन मेला कमेटी द्वारा आयोजित ये जो समारोह है उसमें अपनी समस्त टीम के साथ बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर ऐसे मत खड़े ये सभी ये है कि यहाँ पर की आई हुई है और ये मेरे लिए बड़े बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नेशनल लेवल पर भी ये खेल बहुत प्रचलित है और बच्चे इसमें अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, मेडल भी लेकर आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को ऐसे ही निरंतर आगे करते रहना चाहिए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।